तो आज हम आए हैं यमुना पार घोंडा में, और यहाँ पे हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। माशाल्लाह डॉक्टर सोहराब साहब के 2 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, और एक इनके बेटे ने और इनकी बेटी ने। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है, और हम इसी खुशी को बांटने आए हैं डॉक्टर सोहराब साहब के घर। मैं इनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड देना चाहूँगा। डॉक्टर सोहराब साहब का ताल्लुक लोहारी खुर्द मुजफ्फरनगर से हैं। इनके भाई वहाब साहब वहाँ के प्रधान रह चुके हैं, और डॉक्टर सोहराब साहब घोंडा में बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं और गरीबों की काफ़ी मदद करते हैं। और अभी आइए मिलते हैं इनके बेटे, जिन्होंने अभी इस साल आउट ऑफ 72 720 614 मार्क्स हासिल किए हैं नेट एग्जाम में। तो पूछते हैं इनसे कि भाई आप कैसा लग रहा है आपको आज? जी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि इतने मार्क्स आए और वही फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो काफ़ी खुशी की बात है। तो आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स थे? सर मेरे 10th में 83.4 थे और 12th में थे 96.4%। 96.4 जी, टॉपर रहे हैं ये अपने स्कूल के। 96.4 रहे हैं 12th में मार्क्स। तो आपने किस तरह से प्रिपरेशन की नीट की? सर जी मेरी प्रिपरेशन जो थी, जो मेन बेसिक होता है नीट का कि वो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता हमेशा, तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करा मैंने रेदर देन कि किसी बाहर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बुकें होती हैं। तो हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज। अभी तक हम जहाँ भी गए हैं, देवबंद मानकी में मोहम्मद रियाज से मिले, सिरसली खुर्द में हम मोहम्मद शहरियाल से मिले, ददेरू खुर्द में हम भाई अब्दुलरहमान से मिले। सबका एक ही फीडबैक है कि जो हमारी सब्जेक्ट की बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के, एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से पढ़ा, और उसी के दम पे इन्होंने जो है नीट निकाला है। इनकी बहन ने भी नीट को क्वालिफाई किया है, और इनकी भी 614 मार्क्स आउट ऑफ 720 हैं, और ये कॉलेज के अपने स्कूल के टॉपर भी रहे हैं। 96.4 मार्क्स रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमको मिल रहा है कि घर पे बैठ के जो हमारे भाई कहीं भी रहते हो, चाहे वो गांव में हो चाहे वो सिटी में हो, उन सब के लिए हम ये बहुत अच्छा मैसेज है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना अब मुश्किल नहीं है। और मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई कौन सी कोचिंग आपने अटेंड की थी? सर वैसे कोचिंग तो मैंने इतनी कुछ करी नहीं, एक फिजिक्स की थी, उसमें ऑफलाइन जाता था। बाकी तो जो मैंने अपने 11-12 के नोट्स उसी से पढ़ी है, बायो केमिस्ट्री। फिजिक्स की सिर्फ ऑफलाइन ज्वाइन करी थी मैंने। ऑनलाइन आपने कोई पोर्टल को यूज़ किया? ऑनलाइन एक फिजिक्स वाला है, उससे थोड़ी बहुत हेल्प करी थी उसने मेरी। यहाँ पे जो हमें सबसे अच्छा मैसेज यही मिल रहा है कि सेल्फ स्टडी, और अपनी किताबों को ही इन्होंने अच्छे से पढ़ा। ऑनलाइन पोर्टल को भी इन्होंने बहुत कम यूज़ किया है। इन्होंने अपनी किताबों से पढ़ के ही 614 मार्क्स हासिल किए हैं, और 12th के टॉपर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो शहरियार साहब ये बताइए कि जब आपने एंट्रेंस के एग्जाम उसमें गए, तो वहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? किस तरह से आपने कौन से पेपर को पहले सॉल्व किया? सर मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि उसमें कि सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे इजी जो होता है वो बायोलॉजी होता है। तो मैंने सबसे पहले बायोलॉजी अपना अटैम्प्ट करा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे आया, और लास्ट फिजिक्स में था, क्योंकि फिजिक्स तक काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर लास्ट में ही करते हैं उसे, तो इसलिए लास्ट में करा था फिजिक्स मैंने। और टाइम टेबल कैसे बना के पढ़ते थे आप? सर ऐसे जो टाइम टेबल, तो जो मैंने अपना दिन था उसे 3 स्लॉट में बांट रखा था। सबसे पहले केमिस्ट्री, फिर दोपहर के टाइम पे फिजिक्स, और रात में बायोलॉजी। और पर्टिकुलरली एक कि तीन लेसन के मैंने बना रखे थे कि ये लेसन आज कंप्लीट करने, मतलब हर दिन का अलग टाइम टेबल बनता था रोज। बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चे कहते हैं कि उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ने से बोरियत होती है, या इस सब्जेक्ट में उनका मन नहीं लगता। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है सब्जेक्ट को डिवाइड करके, और इन्होंने एक दिन में एक ही वो रखा, और उसके हिसाब से अपने डिवाइड करके टाइम को पढ़ाई की। तो बेटर टाइम मैनेजमेंट, बेटर टाइम टेबल, और सेल्फ स्टडी की जो इनकी अप्रोच है, अपनी किताबों को ढंग से इन्होंने पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसी पे कंसंट्रेट किया। उसी के हिसाब से इन्होंने ये स्कूल के टॉपर बने, 96.4, और नीट को क्वालिफाई किया। तो अब जैसे आपका नीट क्वालिफाई हो गया है, आगे आपका क्या एम है, क्या सोचते हैं आप, क्या बनने का इरादा है? सर मेरा आगे न्यूरो सर्जन बनने का इरादा है वैसे। न्यूरो सर्जन। न्यूरो सर्जन। अच्छा।
तो ये जो आपकी जर्नी रही, जैसे आपने नीट क्वालिफाई किया, स्कूल के टॉपर है, किस तरह से आपके घर वालों से, अपने पेरेंट्स से किस तरह की मदद मिली आपको इसको क्वालिफाई करने में? सर जी, मैं आज क्वालिफाई करा तो इसमें मेरा तो कंट्रीब्यूशन है ही, साथ ही साथ मेरे घर वालों का भी है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, तो उन्होंने मोटिवेट रखा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हेल्प कर देना। अब जैसे अम्मी की भी है कि बहुत, अम्मी की तो क्या ही बताएं कि कितनी हेल्प करती हैं वो, किस तरह से? अब हर चीज़ में टाइम पे खाना, अब हमें तो पता भी नहीं था बिल्कुल कि सही बात है। बिल्कुल टाइम ये पे खाना। बहुत अच्छा वो है कि जब बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो अप एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किलात का सामना भी बच्चे करते हैं, बट उनके पेरेंट्स का उस समय, उस वक्त में बच्चों का ये ध्यान रखना कि उनको किस तरह की क्या रिक्वायरमेंट है, उनके टाइम टेबल में खाना किस तरह से उनको खाना दिया जा रहा है, किस तरह से उनका ध्यान रखना है, उनको मोटिवेट भी करना है। कभी नंबर भी कम आते हैं तो उनका हौसला बनाए रखना होता है। तो वो भाई ने भी वही फीडबैक मिल रहा है हमें कि मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल है, और मम्मी का बहुत बड़ा रोल है कि मम्मी का चाय और खाने का जो वो शेड्यूल है वो मेंटेन रहता है, तो आपकी पढ़ाई का भी सिलसिला बना रहता है। तो हमारे पास यहाँ पापा भी हैं, डॉक्टर सौराब साहब हैं, हम उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह से ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आपके 2 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है और टॉपर हैं, और जैसा कि आपने बताया बेटी भी टॉपर थी आपकी, सेकंड टॉपर थी। तो कैसे अपने बच्चों को किस तरह से माहौल दिया, और क्या किस तरह से आपने इनको इस तरह से जो 2 बच्चे आपके नेट क्वालिफाई किया है, ये बहुत खुशी का वो है। तो ये फीडबैक और पेरेंट्स के लिए कि भाई आपने कैसे क्या माहौल दिया बच्चों को? सर, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ मैं एजुकेशन को। और हर एक बाप की तरह मैं भी ये सोचता हूँ, मैं ये मेरे से ऊँचे हूँ, मैं छोटा समझेगा मुझे इनके मुकाबले। मैं इनकी किसी भी, जब हम पढ़ते जब तो कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, जैसे तैसे पढ़ लिए, लेकिन मैं इनकी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं करना चाहता है। हर अपॉर्चुनिटी को इनके लिए अवेल करना चाहता हूँ, और कोई भी ऐसा मामला हो, कोई सहूलत हो, जो भी हो सकती है मैं पूरी देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये चाहता हूँ अल्लाह ताला ने बुलंदी पहुँचाए। तो और पेरेंट्स के लिए जो जैसे जो दूसरे माँ बाप हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए जब वो तैयारी कर रहे हों, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे पेरेंट्स के लिए? तैयारी में जो जो एडिशनल चीज़ें चाहिए, रिपोर्ट जो टाइम पे जो चीज़ें चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा, एजुकेशन को प्राथमिकता दे सबसे ज़्यादा। जी। और जी जी, तो ऐसा जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे गेम्स खेलते हैं या आईपीएल क्रिकेट देखते हैं, क्या ऐसा कुछ बच्चों आपको भी कुछ ऐसा? ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए सर, हर तरफ से थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज है कि बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, उन्हें खेल का भी वो एक्सपोजर देना चाहिए, और उन्हें हर चीज़ का आजकल मॉडर्न दौर है तो सोशल मीडिया का भी, बट वो एक कंट्रोल वे में, लिमिटेड वे में। तो ये एक अच्छा पॉइंट हमें मिला है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे कि दूसरे बच्चे जो हैं वो किस तरह से प्रिपेयर करें, और क्या आपका मैसेज है उनके लिए कि नीट की, या कि आप टॉपर भी रहें, किस तरह से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, और नीट की कैसे स्पेशली तैयारी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैसेज ये है कि सबसे पहले जो है हमें अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो हम आगे कुछ, ये बहुत से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते तो बगैर बेसिक्स को हम कर ही नहीं सकते वो। तो सबसे पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, और नीट की प्रिपरेशन के लिए खास तौर पे एनसीईआरटी कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, वो तो सबसे ज़्यादा मेन है। और फालतू की जैसे होती है कि बहुत सारी किताबें पढ़ ली, तो उसकी जगह अगर एनसीईआरटी भी हम पढ़ेंगे ना 3 से 4 बार या 5 बार, तो भी हम 650 से ऊपर ला ही सकते हैं नीट में। बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। अपनी किताबों में वो सब कुछ लिखा है जो किसी एंट्रेंस में, बड़े से बड़े एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए ज़रूरी होता है। भाई ने बताया है कि एनसीईआरटी पढ़ के, इन्होंने एनसीईआरटी को बार बार पढ़ के उसको अच्छे से समझ के अगर हम करेंगे तो हम स्कोर कर सकते हैं, और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी और अपनी जो सब्जेक्ट की बुक है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, और इन्होंने कहा कि बार बार पढ़ना चाहिए, और बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं, यानी कि बेसिक्स अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं, तो उसके ऊपर आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे, जितना भी आगे जो भी बेस बनेगा, जो भी मंजिल आप खड़ी कर सकते हैं, उससे ऊपर जितना भी आप वो बनाएंगे तो वो बेसिक्स के ऊपर ही होगा। तो बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत आपको, आपकी पूरी फैमिली को डॉक्टर साहब, आपने हमें ये
वह सबके लिए खुशी का मौका है हम बिल्कुल। सबके लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया।